और इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी को सीएम केजरीवाल ने जवाब भेजा है और जवाब में लिखा है कि चुनाव से ठीक पहले नोटिस क्यों। केजरीवाल को ईडी का नोटिस गैर कानूनी केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अब तक 3 बार सीएम केजरीवाल को नोटिस मिल चुका है और हर बार गैर कानूनी बताया गया है नोटिस को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अब तक 3 बार सीएम केजरीवाल को नोटिस मिल चुका है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए कि चुनाव से ठीक पहले ही नोटिस क्यों। तो उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश की जा रही है, ये गैर कानूनी है नोटिस। ईडी ने केजरीवाल को तीसरा समन भेजा था और आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों, उससे पहले नोटिस क्यों नहीं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार इन समन को लेकर बयानबाजी देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना है कि जो जांच एजेंसियां है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शराब नीति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिला और इसी पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के 3 नेता पहले से ही जेल में हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। इससे पहले भी समन पर पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगौड़े की तरह पेश आ रहे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है और आज उनको जवाब देते नहीं बन रहा। यही अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है, ऐसा सियासी धर्मांतरण करप्शन पर। आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने तीसरी बार जो सम्मन आए हैं उस पर प्रस्तुत होना है। अब अरविंद केजरीवाल जी प्रस्तुत होंगे या नहीं होंगे ये तो उनको पता होगा, लेकिन अगर इस बार पेश नहीं हुए तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए रास्ते मुश्किल होने वाले हैं। फिर मत कहना कि ईडी आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए आपको गिरफ्तार कर रही है। अरविंद केजरीवाल साहब, आप माहौल तो बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सवाल आज ये है कि जिस प्रकार से आप कानून से भाग रहे हो ये दिखाता है कि आपने बहुत कुछ गलत किया है। बहुत सारे सवालों के आपको जवाब देने हैं, आप सवालों से भाग रहे हैं। कि बकरे की माँ कितना खैर मनाएगी, सोचिए, वो भी बकरीद के पास आसपास। ये सोचने वाली बात है। सुनिए, और अगर घोटाला किया है इन्होंने तो उसको समझाना ज़रूर पड़ेगा और ये ज़रूरी है कि कितना बचेंगे केजरीवाल जी, कितने बहाने बनाएंगे, किस तरह से छुपेंगे और लगातार एक्सक्यूज़ेस बनाएंगे कि उनको विपස්සना के लिए जाना है। तो अब मेडिटेशन और अध्यात्म वगैरह को कोने में रखें, जाएं सीधे। तो आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेजा गया था। आज उन्हें पेश होना था, लेकिन सीएम केजरीवाल की तरफ से साफ जवाब दिया गया और नोटिस को गैर कानूनी बताया गया और आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे पहले 2 बार
करीब एक साल के खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे, ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। हम सब ये चीज देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको किसी ना किसी मामले के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, मगर उनके अंदर कोई ईडी, कोई सीबीआई कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मुकुल रॉय हो, कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं, उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए प्रायोजित है। धन्यवाद। सौरभ जी, पहली बार जब ईडी का समन आया था, उसके जवाब में आप लोगों ने ये पूछा था कि किस हैसियत से बुला रहे हैं, लेकिन ये भी कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब फिर ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले, तो ऐसे तो देश में चुनाव होते ही रहते हैं। नहीं, लोकसभा के बाद कोई चुनाव नहीं है, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। कहाँ है? हरियाणा का चुनाव तो देर है, बिहार का तो चुनाव देर में, तो बहुत देर में। तो लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे। भारद्वाज को भी सुन रहे थे। सौरभ भारद्वाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ ये कहा गया है कि जो ये पूरा मामला है राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी विपक्ष के नेता होते हैं, जिन पर केस होते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं, सभी केस गायब हो जाते हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव की कैंपेन ना करे, इसीलिए ईडी की तरफ से ये समन भेजे जा रही हैं। और देखिए, अरविंद केजरीवाल को फिर से समन 2 नवंबर को पहला समन भेजा गया था। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इससे पहले भी 2 समन भेजे जा चुके हैं। कथित शराब घोटाले में होनी थी पूछताछ, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है। आपके कई सीनियर नेता पहले ही जेल में बंद है और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और साथ ही आपको ये बता दें कि तीसरा समन था। पहले 2 समन पर हाजिर नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल और आज तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए हैं। 2 नवंबर को पहला और दूसरा समन 21 दिसंबर को भेजा गया था। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पहले भी 2 समन भेजे जा चुके हैं। जो ये पूरा मामला है कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और कथित शराब घोटाले में पूछताछ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होने वाली थी, लेकिन केजरीवाल ने समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पेश नहीं होंगे जवाब दिया है ईडी को।
और इस बीच विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, INDIA गठबंधन की आज होगी वर्चुअली बैठक। सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की तैयारी। नीतीश कुमार बन सकते हैं INDIA के संयोजक। कांग्रेस नेता नीतीश को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। तो इस बीच जा रही बड़ी खबर आपको बता दें, आज विपक्षी गठबंधन की वर्चुअली बैठक होने वाली है। जूम ऐप के जरिए ये बैठक होगी और इसमें जो कांग्रेस के नेता है वो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। देखिए, बीते दिनों से खबर मिल रही थी कि नीतीश कुमार कांग्रेस से ज्यादा नाराज चल रहे हैं और इसे लेकर के कांग्रेस लगातार नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी कर रही थी। आज एक बार फिर से जूम ऐप के जरिए बैठक होगी, वर्चुअली ये बैठक होने वाली है और खबर ये मिल रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस दे सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।